अच्छा भाई, आज हम लोगों ने देखना है फेच डिकोड एक्जीक्यूट साइकिल को। तो होता है क्या बेसिकली यार, फेच डिकोड एक्जीक्यूट साइकिल जो है ना वो बड़ी आसान चीज़ है। और वो चीज़ है जो बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। भाई पता नहीं भाई इसमें कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ है। भाई नाम में लिखा है फेच डिकोड एक्जीक्यूट, मतलब भाई कोई कोई चीज़ फेच हो रही है, कोई चीज़ डिकोड हो रही है और फिर उसको एक्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इतनी आसान चीज़ को भी भाई मतलब पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो है पहला स्टेप क्या होता है फेच डिकोड एक्जीक्यूट साइकिल का। अच्छा, पहला स्टेप ये होता है कि प्रोग्राम काउंटर एक हमारे पास जो है ना एक रजिस्टर होता है ना। इस बात का हमें पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ये देखो, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक होता है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हमारे पास एक होता है और उसके पास एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, है ना। ये बात को भी हम लोगों ने कल क्लेरिफाई किया था अच्छी तरह। और जब उसको पता होता है कि द प्रोग्राम काउंटर हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इस बात का हमें पता है ऑलरेडी। तो जो एड्रेस होता है दैट इज कॉपीड फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर, पीसी का क्या मतलब है, प्रोग्राम काउंटर, टू द एमडीआर। एमडीआर क्या चीज़ है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, है ना। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर इसको कॉपी किया जाता है। ओहो अल्लाह, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आ रहा है ना यहाँ पर, क्या करूँ, व्हाट इज दिस यार, नशे की है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर इसको कॉपी करते हैं हम लोग। तो जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर से कहाँ आता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, यूजिंग द एड्रेस बस। और एड्रेस बस हम लोगों ने पढ़ा था कि बसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं ना। और उसके अंदर अगर हमारे पास जो है वो एम ए आर आ रहा है, एक रजिस्टर आ रहा है, तो बसेस के अंदर एम ए आर होते हैं। बसेस के अंदर ये जो रेड वाले हैं ये रजिस्टर्स होते हैं। तो बस जो है हमारे पास कौन सी है? एड्रेस बस। तो एड्रेस बस के अंदर कौन से रजिस्टर होंगे? एड्रेस रजिस्टर ही होंगे ना। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि द डेटा एट द एड्रेस इज देन एक्सेस्ड कॉपीड, एक्सेस्ड एंड कॉपी टू द एमडीआर, ठीक है। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास है एम ए आर, ठीक है। और ये है हमारे पास प्रोग्राम काउंटर। अब पता है क्या होता है हमारे पास? अब हमारे पास ये होता है कि ये जो एम ए आर होता है ना, इसको प्रोग्राम काउंटर अपने पास बुलाता है। अच्छा, ये हम लोग टोटली मतलब हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई रियल लाइफ में, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, वैसी कहानी समझाने की। तो प्रोग्राम काउंटर वाले जो भाई होते हैं ना, वो एम ए आर से कहते हैं कि भाई अपने साथ जो है वो तुम एम डी आर को लेकर जाओ। और अपने साथ एम डी आर को ले जाने के बाद जो है ना, वो हमारे पास ना एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो। तो ये शॉप नंबर लगा लो 5 है। तो ये शॉप नंबर 5 में से ना आप ना कुछ उठा के लाओ, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब एम ए आर को उसने एड्रेस बताया और एम डी आर लिफ्ट करने के लिए आया। वो चीज़ें समझ आ गई यहाँ तक? सही है। तो एम ए आर के पास एड्रेस है, एम डी आर के पास फॉर एग्जाम्पल लगा लो गाड़ी एम ए आर के पास है, ठीक है। तो अब एम ए आर ने सामान पकड़ना है, एम ए आर को एड्रेस पता है और एम डी आर के पास गाड़ी है, तो एम डी आर जो है वो डेटा लेकर आएगा, सही है। तो अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रोग्राम काउंटर वाले भाई ने क्या कहा कि एम ए आर वाले भाई आप एम डी आर वाले भाई के साथ जाओ और जाके ये डेटा लेकर आओ यहाँ से। अब हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों एक साथ गए। ओहो ये देखो, ये दोनों एक साथ गए सुकून से भाइयों की तरह, और यहाँ से जाके ये डेटा उठा के वापस ले आए, ठीक है। अब ये डेटा उठा के वापस ले आए। लेकिन मसला ये हुआ कि एम ए आर क्योंकि जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन है। तो अगर एम ए आर जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो अगर एड्रेस जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा, सही है। हमें इस बात को पता होना चाहिए। तो वापस एम डी आर वाले भाई हमारे पास आते हैं सामान लेकर। और फिर क्या होता है हमारे पास, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या होता है। तो फिर आगे ये होता है द कॉन्टेंट्स ऑफ द एम डी आर देन कॉपी टू द सी आई आर। सी आई आर क्या है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, है ना। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर कॉपी होते हैं। और द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या था? ब्रेन, जो बेसिक जो हमारे पास पप्पा जी हैं घर के, उनको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, जो कि स्टोर कहाँ हुई होती है? सी आई आर के अंदर। एंड डिटरमाइंस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो वो फिर पता लगाता है कि भाई कौन सा एक्शन हमें टेक करना चाहिए। तो यहाँ तक जो है हमारा बेसिक काम है। अब आगे देख लेते हैं। एनी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आर सेंट टू द ए एल यू फॉर डिकोडिंग, ठीक है। और फिर आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज फेच, डिकोड एंड एक्सिक्यूटेड। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाता है, यानी अगले एड्रेस की तरफ चला जाता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। यानी अब पहले 25 नंबर एड्रेस था, ठीक है, ये करंट था।
और पहले हम लोग मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी ना, तो हम लोगों ने जब 24th इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया तो फिर प्रोग्राम काउंटर +1 हो गया, और अब 25 वाली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट होगी। और द साइकिल कंटिन्यूज अंटिल ऑल द इंस्ट्रक्शन हैव बीन फेच डिकोडेड एंड एक्सिक्यूटेड। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग एक कहानी समझते हैं जल्दी से, ठीक है। तो भाई जल्दी से ये कहानी समझते हैं, और कहानी क्या है। कहानी बेसिकली ये है कि यार देखो, ये हमारे पास ना बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सही है सारे। अब हमारे पास क्या सीन है, ये जो हमारे प्रोग्राम काउंटर वाले भाई होते हैं ना, ये प्रोग्राम काउंटर वाले भाई बुलाते हैं MAR को, ठीक है, MAR को बुलाते हैं। और MAR से क्या कहते हैं कि भाई ये ना हमें फ्लॉ एड्रेस है, और मतलब फॉर एग्जांपल लगा लो एड्रेस था 5, ठीक है। MAR को कहते हैं कि भाई मेमोरी डेटा रजिस्टर को लेके जाओ अपने साथ, और एड्रेस नंबर 5 से भाई डेटा कॉपी करके लाओ। अब MAR जो है वो MDR और MAR, सही है, ये दोनों इस तरह आ गए। अब ये लोग जाते हैं एड्रेस नंबर 5 के पास, सही है। और ये देखो हमारे पास यहाँ पर डेटा पड़ा था, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ हमारे पास डेटा पड़ा था। अब MAR का काम यहाँ तक खत्म हो गया है ना, तो MAR यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सही है। सही से तो MDR को घोस्ट कर दिया, बिल्कुल उसने भी आपको ऐसे ही घोस्ट किया था, अब इसने भी घोस्ट कर दिया, सही है। तो बात इतनी सी है, बात ये कि भाई अब ये क्या हुआ कि भाई हमारे पास MDR जो है वो अकेला रह गया, सिंगल रह गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या सीन ये है कि फिर इसने डेटा को उठाया, और डेटा को उठा के ये कहाँ ले गया, ये डेटा को उठा के साइड पे ले गया किधर, CIR के पास, ठीक है। अब CIR के पास डेटा आया, और CIR ने क्या किया, डेटा को पहले कॉपी किया, ठीक है। तो CIR ने क्या किया, इस डेटा को कॉपी किया और अपने पास रख लिया। और फिर क्या हुआ कि ये डेटा जो है वो किधर चला गया, ये जो जो डेटा था, ठीक है, ये हमारे पास किधर गया, जो इधर कॉपी हुआ था CIR के अंदर, ये कंट्रोल यूनिट के पास गया। कंट्रोल यूनिट ने इसको प्रोसेस किया, इसको डिकोड किया, इसको एक्सिक्यूट किया। जब इसकी एक्सिक्यूशन हो गई, जब ये कंप्लीट हो गया, तो ये साइकिल हमारे पास क्या हुआ, एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब फिर हमारे पास क्या हुआ कि CU ने बताया PC को कि भाई हमारा एक डेटा खत्म हो गया। अब PC के पास जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन थी, तो अब PC के पास कौन सी लोकेशन आ रही होगी, 6 आ रही होगी। तो अब 6 लोकेशन के पास जो है वो दोबारा से MAR और MDR को भेजेगा, है ना। और फिर वो दोबारा डेटा लेकर आएंगे, और वो डेटा जो है वो दोबारा किधर जाएगा, वो दोबारा जाएगा CIR के अंदर, फिर दोबारा CU के पास, और इस तरह करके ये सारा पूरा साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है। वैसे तो खैर बड़ा आसान चीज़ थी, अब अगर नहीं मतलब इतनी आसान चीज़ थी भाई, इतनी सिंपल वर्डिंग वगैरह में लिखा हुआ है कि भाई प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस होता है, प्रोग्राम काउंटर जो है वो MAR को एड्रेस कॉपी करवाता है, फिर MAR जो है वो एड्रेस लेकर जाती है, MDR जो है उधर से एड्रेस से कॉपी करता है डेटा को, फिर CIR के अंदर वो डेटा कॉपी होता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, एक्सिक्यूट करता है। अगर वो कोई मैथमेटिकल डेटा है तो उसको ALU में जाके करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, डिकोड करवाया जाता है, एक्सिक्यूट करवाया जाता है। और फिर वो जो है वो पूरा फेच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल हमारा एक कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला वाला साइकिल हमारे पास होता है। इस तरह करके हमारे पास जो है वो सारा एक जो है हमारे पास इस तरह करके सीन होता है। और उम्मीद है ज़्यादा समझ आ गई होगी, फेच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल हमारे पास इतना सही था, ठीक है। अब हम लोग आगे कहाँ मिलेंगे, आगे हम लोग मिलेंगे इस वाले टॉपिक पर, ठीक है। और माशाल्लाह ये वाला इस वाला टॉपिक आ ही नहीं रहा, हाँ चलो अब हम लोग इस वाले टॉपिक में मिलेंगे। और अभी हम लोगों ने आज क्या किया, फेच डिकोड एक्सिक्यूट साइकिल किया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, अगर जब समझ नहीं आई तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।